मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं। मेरे ससुराल में मुझे कुछ खास पसंद नहीं करते। मैं भी बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करती हूँ खुद को अच्छी बहू साबित करने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा चापलूसी करनी नहीं आती। मैं सिर्फ अपने काम से काम रखती हूँ, क्योंकि मैंने देख लिया है कि अगर मैं कभी कुछ भी राय मशवरा देती हूँ तो मेरे ससुराल वाले ठीक उसका उल्टा किया करते हैं। इसलिए मैं अपने काम करके अपने कमरे में ही रहती हूँ, किसी से ज़्यादा बोलती नहीं, क्योंकि मुझे पता है कुछ बोलूँगी तो प्रति उत्तर मिलेगा, वो भी फालतू का कलह होगा। इससे अच्छा चुप रहना ही बेहतर है। जिसका घर है वह जाने। मैं अपने फर्ज बस निभा रही हूँ। खैर, मेरे देवर के लिए एक लड़की का रिश्ता आया, जो कि उन लोगों को बहुत पसंद है। मेरे पति को लड़की की फोटो और डिटेल बताई और दिखाई गई। मुझे कोई बात नहीं बताई गई है, ना ही मैंने कोई इंटरेस्ट दिखाया। बाद में मेरे पति ने मुझे लड़की की डिटेल्स बताई और मोबाइल में उसकी फ़ोटो भी दिखाई, जो कि मेरे ससुर जी ने मेरे पति को भेजी थी। मैं लड़की को पहचानती थी। शादी से काफ़ी पहले जब मैं मेरे मम्मी पापा के साथ मैं एक किराए के घर में रहती थी, वहाँ पर उस लड़की का भी घर था। फिर हम लोगों ने अपने मकान में शिफ्ट हो गए थे, लेकिन 2-3 साल पहले मम्मी ने मुझे बताया था कि वह लड़की गर्भवती थी और उसका एबॉर्शन कराया गया है, और यह बात लगभग कन्फर्म थी। मैंने यह बात अपने पति को बताई तो उन्होंने बोला, अरे किसी के बोलने का क्या भरोसा, ज़रूरी नहीं है ऐसा कुछ हो। लोग बदनाम करने के लिए झूठी कहानी भी गढ़ते हैं। मैंने भी बोला, हाँ हो सकता है, क्योंकि हमने भी तो किसी के मुंह से ही यह बात सुनी है। और वैसे भी मैं आपके घर के मामलों में क्यों बोलूं? आपकी मम्मी पापा जाने। अगर मैं कुछ बोलूँगी तो वह लोग तो उसका उल्टा ही सोचेंगे। तो मुझे क्या, जो हो रहा है होने दीजिए। मेरे पति ने भी बोला, तुम चिंता मत करो, मम्मी पापा अपनी पसंद से अपनी बहू ला रहे हैं, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैंने भी फिर इस बात में कोई बात नहीं की, क्योंकि मैं सचमुच में ससुराल के मामलों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाती थी, और ना ही वे लोग मेरा कोई भी राय मशवरा लेते थे। बाद में मैंने फ़ोन पर अपनी मम्मी से इस बारे में बात की तो मेरी मम्मी ने कहा, हाँ ठीक है, हो सकता है किसी ने झूठ ही बोला हो, तू रहने दे, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने भी तो किसी के मुंह से ही यह बात सुनी थी। हो सकता है बात गलत हो। इसके बाद मेरे देवर और उस लड़की की शादी फाइनल हो गई, और कुछ महीने के बाद उन दोनों की शादी है। मैं लड़की देखने नहीं गई थी और ना ही मुझे बोला गया था। मेरे पति गए थे, इसलिए लड़की का घर वालों को शायद यह पता नहीं कि उनकी बड़ी बहू कौन है। यह हो सकता है पता भी हो। अब देवर के शादी की तारीख नज़दीक आ गई है और 1 महीने के बाद उनकी शादी है, लेकिन मम्मी ने मुझे फ़ोन पर बताया कि सुना है वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है। मैंने बोला, आपको कैसे पता? तो मम्मी बोली, मुझे पता है, किसी ने बताया और खबर बिल्कुल पक्की है। उसके घर वाले उसे ढूंढ रहे हैं और इस वक्त वह घर पर नहीं है। मैंने बोला, मम्मी जाने दो, मैं फालतू के पचड़ों में
परूं तो मुझे पता है मेरी बात ससुराल वाले में कोई नहीं मानेगा। जो हो रहा है होने दो। लेकिन फ़ोन रखने के बाद मैंने गौर किया कि जो देवर जी के दिन भर फ़ोन पर लगे रहते थे, आज फ़ोन पर कोई बात नहीं कर रहे थे। बात कन्फर्म करने के लिए मैंने अपने देवर से मजाक मजाक में बोला, क्या बात है, कुछ दिनों में शादी हो जाएगी, आजकल आप होने वाली देवरानी से बात नहीं करते? तो देवर ने बोला, हाँ, उसकी मम्मी ने उसका फ़ोन उठाया और उन्होंने ही बताया कि उसके दांत में दर्द है, इसलिए उसे ज़्यादा बोलने का मन नहीं कर रहा है और बुखार भी हो रहा है, इसलिए मेरी बात नहीं हो पा रही है। मैंने बोला, अच्छा, लेकिन अब मेरे मन में भी यह लगने लगा है कि खबर तो पक्की है, लड़की घर पर नहीं है। थोड़ी देर के बाद मम्मी ने दोबारा फ़ोन किया और बोला, उसे अभी खोज कर उसके पापा और भाई पकड़ कर लाए हैं, किसी लड़के के साथ दिल्ली में थी और यह बात मोहल्ले में कई लोगों को पता है। तुम्हारे सास ससुर को बता दो, ऐसी लड़की को क्यों घर की बहू बनाना। मैंने अपने पति को इस बारे में बताया तो उन्होंने अपने मम्मी पापा से इस बारे में बात की तो उन्होंने बोल दिया, तेरी बीवी जलती है मेरे होने वाली छोटी बहू से, इसलिए अभी से उसे बदनाम कर रही है। मेरी सासू माँ ने बोला, अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैंने लड़की से फ़ोन पर बात की है, मुझे पता था ऐसा ही कुछ होने वाला है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहती थी। अभी शादी नहीं हुई है, बहुत रास्ते हैं। अगर शादी के बाद लड़की ने फिर से कोई गलत काम किया तो कोई रास्ता नहीं बचेगा। लेकिन मैं तो उन्हें दुश्मन दिखती हूँ। मैं भी सब कुछ छोड़ दिया। अगले हफ्ते शादी है, लेकिन मुझे आज फिर खबर मिली है कि लड़की ने कोर्ट में उस लड़के से शादी कर ली है। ज़बरदस्ती घरवाले दबाव में यहाँ पर शादी कर रही है। यह खबर भी पूरी तरह से पक्की है, लेकिन अब मेरा दिल नहीं कर रहा है कि इस बारे में कुछ भी बोलने का। क्या मुझे अपने ससुराल वालों से इस बारे में बात करनी चाहिए या जैसा हो रहा है उसे होने देना चाहिए? आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।